बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कोसेट्स, जिसकी बुनियाद पे हम जो है वो इंडेक्स को डिफ़ाइन करेंगे और इंडेक्स के बाद जो है वो हमारे पास लैग्रांज थ्योरम आएगा। तो बहरहाल सबसे पहले हम जो है वो लेफ़्ट कोसेट और राइट कोसेट का क्या मतलब होता है इसको हम जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन है कि लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। यानी कि हमने एक ग्रुप जी का जो है वो क्या कर लिया, एक सब ग्रुप जो है वो कंसिडर किया और हम एक एलिमेंट लेते हैं ए बिलोंग्स टू जी एंड ए बिलोंग्स टू जी। ये ग्रुप का एक एलिमेंट है। हम क्या डिफाइन करना चाहते हैं, लेफ़्ट कोसेट और राइट कोसेट। लेफ़्ट कोसेट और राइट कोसेट, अब बाइनरी ऑपरेशन एडिशन भी हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। देन द सेट ए एच इज इक्वल टू ए स्मॉल एच बिलोंग्स टू द सब ग्रुप एच। ये जो हमारे पास एक सेट जो है वो हमने कलेक्ट किया is called a left coset of H in G, is called a left coset of H in G determined by A। ठीक है, determined by A। ठीक है, यानी कि ये क्या है, लेफ़्ट कोसेट ऑफ एच इन जी है जो डिटरमन हुआ ए से, या कंटेनिंग ए भी इसको कह सकते हैं, कंटेनिंग ए। ठीक है जी। तो एच हमने क्या किया, एक सब ग्रुप लिया ग्रुप जी का, और ग्रुप जी का ही एक एलिमेंट से हमने एक और सेट बनाया और इस सेट को हम क्या कहते हैं, लेफ़्ट कोसेट कहते हैं। ठीक है जी। अब इसी तरह अगर हम कहें सिमिलरली द सेट, अब अगर हम ये वाला सेट जो है वो लिखें, एच ए इज इक्वल टू एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, यानी कि वो सब ग्रुप को बिलोंग करता है, इज कॉल्ड the right coset of H determined by G। ठीक है, determined by A। ये क्या है, right coset of H in G determined by A। यानी कि अगर हमारे पास जो है ये ए जो है वो लेफ़्ट साइड पे है तो हम लेफ़्ट कहेंगे, ए जो है जो हम एलिमेंट ले रहे हैं वो अगर राइट साइड पे है तो हम इसको राइट कोसेट कहेंगे, और मल्टीप्लिकेशन के अंदर है तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू हम जो है वो एडिशन भी इसको जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एक और बात मल्टीप्लिकेशन के हवाले से करते जाएं कि आइडेंटिटी एलिमेंट के हवाले से, कि हमें पता है कि ई एच जो है, वी नो दैट ई एच इज इक्वल टू एच ही होगा। कैसे, ई एच को हम क्या लिख सकते हैं, ई एच विच इज इक्वल टू ई एच बिलोंग्स टू एच है। इसका मतलब ये है कि इसको क्या हम लिख सकते हैं, ई एच जब आइडेंटिटी किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है तो वही एलिमेंट आ जाता है। इसका मतलब ये आ जाएगा एच बिलोंग्स टू एच। तो ये बेसिकली फिर क्या है, एच ही है। तो इसका मतलब ई एच किसके इक्वल है, एच के इक्वल है। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट लेफ़्ट साइड से हमने मल्टीप्लाई किया है। इसी तरह अगर हम राइट से जो है वो इसको मल्टीप्लाई करें, राइट कोसेट की बात करें, तो ये क्या आ जाएगा, एच ई और एच बिलोंग्स टू एच। ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, ये भी इसी के इक्वल ही आएगा।
तो इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी का लेफ़्ट कोसेट और राइट कोसेट वो सब ग्रुप ही होता है जो कि एच है, ठीक है, वो सब ग्रुप एच ही होता है। और ये बातें जो स्टूडेंट्स हमने की हैं ये किसके हवाले से की हैं, ये हमने बात की है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं इसको अब एडिशन में चेंज करना चाहूँ तो मैं कहूँगा लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी एंड ए बिलोंग्स टू जी, देन द सेट ऑफ, अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो मैं इधर क्या लगा दूँगा, ए की बजाय जो है ये मल्टीप्लिकेशन के बजाय यहाँ पे एडिशन हो जाएगी, यहाँ पे भी जो है वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी। तो इज़ कॉल्ड लेफ़्ट कोसेट ऑफ एच इन जी डिटर्मिन्ड बाय ए। लेकिन यहाँ पे अब जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन है, वो मल्टीप्लिकेशन नहीं है। इसी तरह सिमिलरली ये जो सेट है एच प्लस ए, जिसको हम इधर एच प्लस ए से लिखेंगे, इसको हम राइट कोसेट ऑफ एच इन जी डिटर्मिन्ड बाय ए कर लेंगे। इसी तरह आइडेंटिटी की बात करेंगे तो आइडेंटिटी में हमारे पास जो है ई प्लस एच होगा, ठीक है। आइडेंटिटी जैसे एडिशन के हवाले से डेफिनेटली यहाँ पे ज़ीरो होगा, तो ज़ीरो प्लस एच इज़ इक्वल टू वही एच जो है वो ग्रुप आ जाएगा। इसी तरह एच प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू बी, जिसको हम ई कहेंगे। तो अगर स्टूडेंट्स ये विद रिस्पेक्ट टू जो है वो एडिशन की हम बात करें तो एडिशन के हवाले से हम क्या करेंगे, एडिशन का साइन लगा लेंगे, और मल्टीप्लिकेशन के हवाले से हमारा जो है वो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल चलेगा। अब हम जो है वो कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 23 है कि Z6 इज़ इक्वल टू दिस। ये हमें स्टूडेंट्स क्या दिया गया है, Z6 दिया गया है। ये बेसिकली क्या है, ये ग्रुप है ऑफ रेजिड्यू क्लासेस अंडर एडिशन मॉडुलो 6। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई से दो एलिमेंट्स लें, ठीक है, कोई से दो एलिमेंट्स लें, उनको हम ऐड करें तो आंसर हमारा जो है वो क्या आएगा, आर आएगा। कैसे कि हम a प्लस बी को डिवाइड करेंगे n से, जो रिमाइंडर बचेगा वो बेसिकली हमने लिखना है। तो अब यहाँ पे n की जगह पे क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। n की जगह पे क्या है, 6 है। तो इसका मतलब आप कोई से दो नंबर लें, 6 पे डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर बचता है वो लिखा हुआ है, इसको कहते हैं अंडर एडिशन मॉडुलो 6। देन वो कह रहा है कि देन h इज़ ए सब ग्रुप ऑफ Z6। ये जो है वो क्या है, सब ग्रुप है। तो ये सब ग्रुप है, लेकिन अगर हम इसको चेक करना चाहें कि क्या ये सब ग्रुप है या नहीं है, ठीक है, और ये बात हम पहले प्रूव करके आ चुके हैं, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि ये कैसे प्रूव करोगे ये सब ग्रुप है। सब ग्रुप के लिए स्टूडेंट्स दो कंडीशंस होती हैं, एक वो सबसेट हो और दूसरा वो खुद ग्रुप भी हो। अब आप ये देखें कि H जो है वो क्या है, यहाँ पे H इज़ ए सबसेट ऑफ Z6 है। क्यों कि ये देखें H के तमाम एलिमेंट्स H है किसके इक्वल, H इज़ इक्वल टू 0 2 4 है। अब और Z6 इसके इक्वल है 0 1 2 3 4 5 ये है। तो ये एक तो ये है कि इसी से ही एलिमेंट्स लिए गए हैं, ये इसी से ही एलिमेंट्स लिए गए हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर हम इसका कैलेज टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं H का क्या करते हैं, कैलेज टेबल आप कंस्ट्रक्ट करो। ये देखो ये 0 2 4, इस तरह 0 2 4, और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने बात करनी है। तो अब यहाँ पे ये देखें, अगर आप 0 इसमें ऐड करते हैं तो 0 2 और 4 ही आ जाएगा, लेकिन जब 2 करते हैं तो ये 2 2 2 4 और 2 प्लस 4 क्या आता है, 6 आता है। ये क्या आता है, 6 आता है। और 6 को हमने क्या करना है, 6 को 6 पे डिवाइड करना है, क्योंकि अंडर मॉडुलो 6 है। तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमने लिखना है, और रिमाइंडर क्या आया है, 0 आया है। तो हम इधर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इसी तरह 4, ये 4 आ गया, ये 4 प्लस 2 6, तो रिमाइंडर 1 बचेगा, ये रिमाइंडर 0 बचेगा। और 4 प्लस 4 16 को 6 पे डिवाइड करें, 16 को 6 पे डिवाइड करें तो ये 12 रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा,
ये 4 आएगा, ठीक है जी। रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। 4 4s आर 16 और 6 पे हमने मॉडुलो 6 है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, इसका 4 ही आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो जितने भी एलिमेंट्स आए हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो अगर आप देखोगे तो वो इसी ग्रुप को ही बिलोंग करते हैं, इससे बाहर एलिमेंट्स नहीं आ रहे। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये हमारे पास ग्रुप भी है, सबसेट भी है, तो ये सब ग्रुप हो गया। हमारा टॉपिक बेसिकली ये नहीं था, ये तो मैंने ज़िम्नन बात कर दी कि ये हम पहले बात करके आ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं कि इसके जो लेफ़्ट कोसेट्स हैं वो क्या होंगे। अब आप लेफ़्ट कोसेट्स फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स, आपके पास h है तो आप पहले फाइंड करते हैं 0 + h, 0 + h। तो ये क्या बनेगा, 0 + 0, ठीक है। आपके पास 0 + 2 और ये 0 + 4 आएगा। ये अगर आप देखें तो ये 0, ये 2 और ये क्या आ गया, ये आप लोगों के पास 4 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये किसके इक्वल आ गया, ये h के इक्वल ही आ गया। तो एक तो हमारे पास इसका लेफ़्ट कोसेट जो है वो क्या है, 0 + h = h ही है। और इसको हम जनरली उधर थ्योरम के अंदर भी जो है वो शुरू में डेफिनीशन के अंदर भी प्रूव करके आए हैं कि जब हम आइडेंटिटी के साथ लेफ़्ट कोसेट्स लेंगे या राइट कोसेट लेंगे तो वही सब ग्रुप आ जाएगा। अब हम 1 के हवाले से, इसके बाद इसका जो एलिमेंट है वो क्या है, 1 है। तो 1 के हवाले से बात करें तो 1 + h, ये क्या बनेगा, 1 + 0, फिर 1 + 2, फिर 1 + 4। तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 1 3 5, 1 3 5। अच्छा, अब अगला एलिमेंट क्या है, 2। 2 के मुताबिक अगर हम चेक करें तो ये बनेगा 2 + h = 2 + 0, 2 + 2 और 2 + 4। ये हमारे पास आ गया 2 और ये 2 + 2 क्या आ जाएगा, 4। और ये क्या बनेगा, 2 + 4 6, 6 को 6 पे डिवाइड करें तो 0 आ जाएगा। और इस तरह ये हमारे पास 0 2 4, ये बेसिकली क्या है, h ही है। फिर हमारे पास 3 है, तो 3 के मुताबिक अगर हम इसको चेक करेंगे, 3 + h, तो ये बनेगा 3 + 0, 3 + 2, 3 + 4। अब आप ये देखें, 3 + 0 3 आएगा, 3 + 2 5 आएगा, और 3 + 4 7 है, तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये और ये क्या है, आपस में फिर इक्वल आ गए। फिर हम जो है वो किसकी बात करेंगे, 4 की जो है वो बात करते हैं। तो 4 + h, दैट इज़ इक्वल टू 4 + 0, 4 + 2, 4 + 4। ये क्या बन गया, दैट इज़ इक्वल टू 4, 6 के लिए 0 और ये 8 के लिए जो है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 0 2 4, ये फिर क्या आ जाएगा, ये h आ जाएगा। ये किसके इक्वल है, h के इक्वल है। इसी तरह आप जो है वो करेंगे 5 + h, तो वो किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, वो 1 3 5 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने इस Z6 जो ग्रुप था हमारे पास, इसके हर एलिमेंट के साथ हमने इसके लेफ़्ट कोसेट्स फाइंड किए, जिसमें उसने ये कहा था कि इसके जो डिस्टिंक्ट लेफ़्ट कोसेट्स ऑफ h इन G हैं वो सिर्फ 2 ही हैं, एक 0 + h है और एक 1 + h है। तो ये थी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर जो है वो 23। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 24 को भी जो है वो डिस्कस करते हैं। तो है स्टूडेंट्स के लेट G = G हमें ये दिया गया है।
बी द ग्रुप ऑफ रेजिड्यू क्लासेस अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8। ठीक है, ये क्या है, अंडर मॉडुलो 8 है। यानी कि अगर हम इसके दो एलिमेंट्स लें ए बी, उनको मल्टीप्लाई करें और 8 पे डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे। ठीक है, जो रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे। इसका जो जी का हम टेबल भी जो है वो कंसिडर कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक ग्रुप है, तो इसका जो है टेबल है वो क्या आएगा। अब आप ये देखें, इससे आप लोगों की ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि रिमाइंडर हम किस तरह लिखते हैं वो भी पता चल जाएगा। जैसे 1 3 5 7, 1 3 5 7। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखो स्टूडेंट्स के 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। फिर 3, ये 5, ये 7, 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 3 आर 9, रिमाइंडर 1 होगा। 3 5 आर 15, तो रिमाइंडर 7 होगा। 3 7 आर 21, 21 को 8 पे डिवाइड करें तो 16, ये 5 आएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरह ये 5 है, 5 3 आर 15, तो ये 7 आ जाएगा। ये फिर 5 5 आर 25, तो ये 1 आ जाएगा। और ये कितना बनेगा, 35। 35 के लिए स्टूडेंट्स देखो 8, तो ये 3 आ जाएगा। इस तरह ये 7 है, फिर ये 21, तो इसके लिए 5 आ जाएगा। और 35 है तो इसके लिए 3 आ जाएगा। फिर 49 है, और 49 को अगर आप 8 पे डिवाइड करते हैं तो 48 और 1 आ जाएगा। तो ये देखें ये स्टूडेंट्स, ये कैलिस टेबल के मुताबिक ये क्या है, ये एक ग्रुप है। ये क्या है, कैलिस टेबल के मुताबिक ये एक ग्रुप है। फिर वो कहता है बी द ग्रुप्स ऑफ रेजिड्यू क्लासेस अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8, H1 H2 H3 आर प्रॉपर सब ग्रुप्स। इसमें दो आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के दो सब ग्रुप्स जो है वो इम्प्रॉपर होते हैं। एक आइडेंटिटी जिसके अंदर हो और एक पूरा जो ग्रुप होता है वो भी तो बेसिकली सब ग्रुप ही होता है अपने सेट का, अपने ग्रुप का। तो इसलिए ई जिसके अंदर हो और जी खुद जो है, ये दो इम्प्रॉपर हैं, बाकी प्रॉपर हैं। तो इसके प्रॉपर ये कितने हैं, ये 3 सब ग्रुप्स जो हैं वो प्रॉपर हैं। इनको भी आप स्टूडेंट्स प्रूव कर सकते हो कि ये सब ग्रुप कैसे हैं। इनका कैलिस टेबल आप कंस्ट्रक्ट करके इनको जो है वो शो कर सकते हो। जैसे 1 3 है, इधर भी जो है वो क्या आएगा 1 3, और यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थी। 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1 आएगा, ये 3 आएगा। फिर 3 से मल्टीप्लाई करें, ये 3 3 आर 9, तो ये 1 आ जाएगा। तो अब ये देखें इसमें कैलिस टेबल के मुताबिक ये ग्रुप है। क्यों कि एक तो ये सब सेट है जी का, दूसरा ये ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो ओबे करता है। बहरहाल ये है कि ये 3 जो है, इसी तरह बाकी H2 और H3 को भी आप जो है वो चेक कर सकते हो। हमने क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है, फाइंड करना है कि इसके लेफ़्ट कोसेट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम H1 के लेफ़्ट कोसेट्स फाइंड करते हैं। किसके, H1 के। तो हमारे पास इन 4 एलिमेंट्स के हवाले से जो है वो लेफ़्ट कोसेट्स आ सकते हैं, 1 3 5 और 7। पहले मैं जो है वो 1 के मुताबिक अगर फाइंड करूं तो 1 इंटू H1 वो क्या आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा 1 1 और 1 3। तो ये किसके इक्वल आएगा, 1 और 3 ही आ जाएगा। इसी तरह जो है वो मैं 3 के मुताबिक अगर फाइंड करूँगा 3H1, तो ये क्या बनेगा, ये मैंने क्या करना है, अब 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 1 और ये आ जाएगा 3 3। अब मल्टीप्लाई करें, 3 1 आर 3 और 3 3 आर 9। अब 9 में 8 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचता है, 1 बचता है। तो ये 1 3 आ गया, दैट इज इक्वल टू 1 3। इसी तरह जो है वो मैं 5
से जो है वो करूँगा तो 5H1 वो किसके इक्वल बनेगा, 5 1 और 5 3, ये बन जाएगा 5 और 5 3 ज़ार 15, और 15 के लिए जो है वो आप डिवाइड करें 8 पे तो रिमाइंडर आता है 7, तो ये क्या बनेगा, 5 7 बनेगा, ये 5 7। इसके बाद जो है हमारे पास आएगा ये किसके इक्वल है, 7H1, तो ये आ जाएगा 7 को 1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 7, और ये 21 को आप डिवाइड करें 8 के ऊपर तो 16, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखें 4 इस ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स थे स्टूडेंट्स, उन चारों के मुताबिक हमने इसको जो है वो चेक किया, तो इसके जो है वो 2 कोसेट्स आए हैं। वो कौन कौन से, एक ये 1 3 है और दूसरा ये 5 7 है। ठीक है, 1 3 और 5 7, तो इसका मतलब ये हमारे पास जो है वो इसके 2 ही लेफ़्ट कोसेट्स हैं, बाकी रिपीट हो गए। एक हम ये कह लेते हैं 5 वाला, और एक जो है ये 1H1 के 1 वाला कह लें, क्योंकि ये आपस में क्या हैं, इक्वल ही हैं। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो डिस्टिंक्ट जो है वो 2 ही हुए। इसी तरह आप जो है वो H2 के लिए बात कर सकते हैं और H3 के लिए बात कर सकते हैं, इसके लेफ़्ट कोसेट्स को जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो टॉपिक था लेफ़्ट कोसेट्स, राइट कोसेट्स, और उसके हवाले से हमने जो है वो इस वीडियो के अंदर जो है वो एग्जांपल्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि जो पार्टीशन से रिलेटेड है, क्योंकि उसी बुनियाद पे आगे चल के हमने जो है वो लैग्रांज थ्योरम को जो है वो प्रूव करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।